नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, खासतौर पर गणित और रीजनिंग में बताऊंगा। और इस पर मुख्य रूप से मैंने फोकस किया अभी टीईटी को लेकर के, क्योंकि निकट में अभी सीटेट या इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं गणित के विषय में, उन पर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए, एक प्रश्न मुझे इसमें दिखा, जो प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र में दिया था एक प्रश्न, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। देखो, हम हर किसी प्रश्न के जड़ में जाएंगे कि उनको कैसे हल करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न वही दिया होगा, उस पैटर्न से संबंधित कोई भी सवाल हो, इससे संबंधित ऐसा सवाल कोई भी होगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि आप इसमें कितने चतुर्थांश हैं। सबसे पहले हम चतुर्थांश को समझते हैं। चतुर्थांश का मतलब ही क्या है? चौथा अंश। जैसे हमारे पास ये कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हमने क्या कर दिए, 4 भाग कर दिए। उसमें से हम अगर एक भाग को लेंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास चतुर्थांश। इसको हम अगर भिन्न के रूप में लिखें तो 1/4 कहेंगे। एक चतुर्थांश है तो 1/4। अगर हमने 2 ले लिए तो 2/4। ठीक है, 3 ले लिए हमने तो वो हो जाएंगे 3/4। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगी, 3 चतुर्थांश है। तो अगर 3 पार्ट हमने ले लिए, हमने 4 बराबर भाग करे, उसमें से हमने 3 भाग ले लिए हैं, तो वह कहलाएगा हमारे पास 3 चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कितने चतुर्थांश हैं। इसको इस प्रकार से भी समझिए। चतुर्थांश में आप रुपये पैसे में समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपये में कितने चतुर्थांश होंगे, यानी कि चतुर्थांश का मतलब इसका चतुर्थांश क्या होगा, 25 पैसा। 25 पैसा इसका एक चतुर्थांश होगा। तो अगर हम 2 चतुर्थांश की बात करेंगे तो 50 पैसा, 3 की बात करेंगे तो 75 पैसा, 4 चतुर्थांश यानी कि 4 25 पैसे मिल करके हमारे पास क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न था 18 सही 3/4। इसको अगर हम हल करें तो ये कितना आ जाता है, 18 चौको 72 और 3 75, 75/4। तो हमने बताया था 4 का मतलब 1/4 का मतलब 1 चतुर्थांश, 2/4 2 चतुर्थांश, 3/4 3 चतुर्थांश। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 75/4। तो इसका मतलब हमारे पास कितने चतुर्थांश होंगे, 75। हमारे पास आंसर आएगा 75। ठीक है, आपको अगर कुछ भी पूछा जाता है इससे संबंधित, कितने तिहाई हैं, तिहाई पूछेगा तो इसका मतलब 1/3। कितने 3 है, उसको सरल करेंगे, 3 जितना आ रहा है, यानी कि ऊपर का जो भाग होगा वह उसके तिहाई भाग कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसमें ही, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। देखो, मैंने प्रश्न लिख रखा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस, 1/16 शतरंज और शेष तैराकी करते हैं। तो हमने बताना है, और एक कंडीशन और दी है कि उसमें वॉलीबॉल खेलने वाले 160 छात्र हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। तो बताइए शतरंज खेलने वाले छात्र कितने हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, जो टोटल होता है, टोटल को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कभी भी अगर कंडीशन आती है हमारे पास ऐसी में, देखो यहाँ पर शेष तैराकी खेलते हैं, तो तैराकी कितने खेलते हैं ये नहीं पूछा है। तो ज़्यादातर आता है कि शेष तैराकी खेलते हैं, तो तैराकी वाले कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको पूरा, अगर हम भिन्न जितने भी उसके भाग हैं उन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 1। हम किसी चीज़ के भी पार्ट कर रहे हैं, हमने 1/4 कहा, 1/2 कहा, 1/8 कहा, जो भी पार्ट करेंगे, सारे पार्टों को जोड़ेंगे तो उसको पूरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर आधे छात्र, अब आधे तो हमारे पास क्या हो गए हैं, ये आधा हो गया, ये हमारे पास बैडमिंटन खेलने वाले हैं। और 1/4 यानी कि उसका, अगर हम इसका 1/4 करें तो ये वाले भाग होता है, ये हमारे पास हो गया वॉलीबॉल। 1/8, अगर 1/4 है तो इसका भी आधा, यानी कि ये वाले होंगे, ये हमारे पास हो गए टेनिस। और 1/16 इसका भी आधा करें हम
ये वाले जो होंगे ये होंगे शतरंज। और शेष तैराकी, शेष यानी कि 1/16 ही बचेगा हमारे पास ये। अब देखिए हमने क्या करना है, अगर हमको शेष निकालना होता तो शेष क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते। 1/, आधे का मतलब 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 1/16, सबको जोड़ते, उसको क्या करते हम एक में से घटा देते। यहाँ पर प्रश्न में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आप अगर प्रश्न को समझ जाएंगे तो इस ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे भी घुमा करके आपको मिल जाए तो आप उसको हल कर सकते हैं। अगर हम इसको सारे को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर देखिए 2, 4, 8, 16 का एलसीएम अगर हम लें, इसका एलसीएम हमारे पास ऐसी संख्या जिसमें कि इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या हो, यानी कि इनसे बड़ी होगी या इनमें से सबसे बड़ी संख्या हो सकती है या उससे बड़ी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 16 ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग जाता है, तो 16 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम या लॉस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम इसमें भाग देते हैं, इसका भाग अगर हमने 8 बार जाएगा, 8 से हम इससे ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे 8, फिर बीच में प्लस, इसका भाग 4 बार गया 4 धन, इसका भाग भी 2 बार जाएगा 2, और इसका भाग 1 बार जाएगा, 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1। तो ये टोटल आ जाएगा 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15, 15/16। 15/16 तो हमारे पास ये है। तो शेष कितना बचा, अगर शेष वाले पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, 1 में से 15/16 को घटाते। तो शॉर्ट में ये ऐसा हो जाता है 16 का 16 में से 15 का 15 घटाते हैं, यानी कि 16 माइनस 15/16 आएगा। 16 में से 15 घटाएंगे तो 1/16। यहाँ पर हमने अगर फिगर बनाते हैं तो फिगर में भी हमारे पास, क्योंकि ये 1/16 बच रहा था, ये शेष भाग भी हमारा 1/16 ही बच रहा था, ये शेष। तो यहाँ पर शेष नहीं पूछा गया है, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें अगर शेष भी पूछा जाए तो शेष वाले छात्र इतने हैं, प्रश्न आता है कि शेष छात्र इतने ये तैराकी करते हैं, तो यहाँ पर शेष वाला नहीं पूछ रहा, ये और इजी पूछ दिया आपसे। तो ये है 1/4 छात्र जो है वह 60 के बराबर है, 160 के बराबर है। तो अगर हमारे पास किसी का 1/4 160 के बराबर है, अब यहाँ पर हम टोटल छात्र निकालेंगे। टोटल छात्र कैसे निकलेंगे, देखो उन टोटल छात्रों का 1/4 भाग 160 है, अर्थात उसका क्या होगा, वह टोटल कितने होंगे, उसका 4 गुना होंगे। कैसे होंगे, माना हमारे पास क्या थे, x छात्र थे, x का मतलब गुणा 1/4, x का 1/4 हमारे पास कितना है 160, x का 1/4 अगर 160 है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, x × 1 x, 4 उधर भेजेंगे, 4 नीचे है, भाग में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 160 से 4 को गुणा करेंगे तो x = हो जाएगा 160 × 4, 16 × 4 = 64, 640। तो 640 हमारे पास क्या आएंगे, टोटल छात्र होंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि शतरंज खेलने वाले कितने हैं। अब शतरंज वाले हम बता सकते हैं, शतरंज टोटल का 1/16, टोटल का 1/16 यानी कि x का 1/16, x की जगह हमारे पास क्या है 640, तो 640 का 1/16 गुणा 1/16 हो जाएगा। 16 से अगर हम इसको काटें, 16 × 4 = 64, 40, तो ये आ जाएगा 40 छात्र। तो शतरंज खेलने वाले कितने छात्र होंगे, 40 छात्र होंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा तीसरा वाला 40 छात्र। ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी से कोई पूछता, अगर आपको पूछा जाता है टेनिस खेलने वाले कितने होंगे, तो टेनिस वाले कितने हो जाएंगे, टोटल का 1/8, 640 गुणा 1/8, 8 से इसको काट सकते हैं, 8 × 8 = 64, 80। टेनिस वाले कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अगर हमारे पास बैडमिंटन कहेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप टोटल कीजिए, उसको 1 में से घटा दीजिए तो शेष निकल जाएगा। शेष की अगर कंडीशन दी है, यहाँ पर शेष निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर शेष वाले आते हैं तो आप इसी मेथड से हल करेंगे। ठीक है। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, देखिए, दीपा 2 पार्सल, पत्र भी है और पार्सल भी है। पत्र के लिए क्या रेट है, देखिए
पत्र दे रही है 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, यानी कि 20 ग्राम अगर आपके पास है या उससे कम कितना ही भी है तो आपको 5 रुपया कम से कम देना है। और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, अगर 20 ग्राम से ऊपर हो गया है तो हर 20 ग्राम के लिए, यानी कि हमारे पास 20 ग्राम से ऊपर 35 ग्राम तक है, 40 ग्राम तक है, तो 40 ग्राम तक भी हमारे पास 2 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर 40 के बाद 45 ग्राम हो गया है, 5 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया है, तो 20 के लिए उससे 2 रुपया और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो ऐसे ही पार्सल में है 50 ग्राम या उससे कम, यानी कि पार्सल के लिए आपको 50 ग्राम लिमिट है, उससे कम भी होगा तो आपको 5 रुपया कम से कम देना ही है। और अतिरिक्त यानी कि 50 ग्राम से ऊपर है तो उसके लिए आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा देना है। अब यहाँ पर देखो उसके पास 2 पार्सल हैं, एक पार्सल है 250 ग्राम और 300 ग्राम के, 2 पार्सल हो गए, और 2 पत्र हैं हमारे पास 20 ग्राम और 35 ग्राम के। तो प्रश्न ये है कि वह उसको कुल डाक खर्च यानी कि कितने का उसको टिकट लगेगा, कितना खर्चा उसमें आएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको समझिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये पहला प्रश्न देखिए, पार्सल हमारे पास कितना है 250 ग्राम और 300 ग्राम की। अब हमारे पास पार्सल की रेट देखिए, पहले 50 ग्राम के लिए हमारे पास 5 रुपये है, तो 5 रुपये तो हमको पहले 50 ग्राम के लिए देना ही देना है। फिर हमारे पास कितना बचता है, पहले वाले को देखें तो 50 हमने कम कर दिया है, अब हमारे पास क्या बचा है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में अगर हम रेट देखें तो प्रत्येक 50 ग्राम के लिए उसको कितना देना है, 3 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो हमारे पास कितने 50 ग्राम होंगे 200 में, 4 50 ग्राम होंगे, यानी कि 4 तिया 12। तो पहले के लिए हमको कितना देना होगा 12 रुपये देना होगा। क्यों, 5 रुपये हमने 50 ग्राम के लिए दे दिए, फिर हमारे पास कितना बचा 200 ग्राम बचा, 200 ग्राम के लिए हम प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 3 रुपया देंगे। तो 3 का मतलब 200 ग्राम हमारे पास 50 का 4 गुना होता है, तो 3 चक्को 12 हो गया, 12 रुपये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे को देखिए, यहाँ हमारे पास 50 अगर हम कम कर दें तो एक 5 रुपया तो हमको देना ही देना है, और शेष बचा हमारे पास 250 में हम देखें तो कितने 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो 5 को 3 से गुणा करें तो 5 तिया 15, और सबको जोड़ दें तो इसमें 17 और 20, 17 और 20 37, तो 37 रुपया तो हमारे पास किस में आ रहा है खर्च, पार्सल में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लेटर में देखते हैं, पत्र में देखते हैं। 20 ग्राम, पहला तो 20 ग्राम का है, तो 20 ग्राम में इसने कंडीशन दे रखी है 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपया, तो पहले के लिए तो 5 रुपया हमको देना ही देना है। दूसरा है 35 ग्राम, 35 ग्राम में देखिए आप पहले 20 ग्राम के लिए आपको 5 रुपया देना ही है, शेष 15 बचता है, तो अतिरिक्त के लिए आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो 5 रुपये तो आपको देना ही है, प्लस 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना है, तो ये हो जाएगा 5 धन 7, 7 5 12। तो हमारे पास पार्सल के लिए ये खर्चा होगा और पत्र के लिए ये खर्चा होगा। तो टोटल हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 37 प्लस 12 49। तो आंसर आएगा हमारे पास 49, ये हमारे पास आंसर है सेकंड वाला। दूसरा वाला इसका आंसर 49। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर कहीं पर होता है टैक्सी का किराया पहले 5 किलोमीटर के लिए ये रेट है, उसके बाद अतिरिक्त के लिए हमारे पास अलग रेट होगा। माना पहले उसके लिए हमारे पास 100 रुपया है, तो फिर हर किलोमीटर के लिए उसने 10-10 रुपये कर दिया है, तो वहाँ पर भी कंडीशन यही आएगी, पहला जो आएगा वह 50 हो गया या 100 हो गया, फिर उसके बाद हम हर उसमें जोड़ते रहेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे उसको गुणा कर देंगे कितने किलोमीटर है। तो ऐसे ही प्रकार के प्रश्न किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो हम ऐसे ही बनाएंगे उसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।